हे गाइस, वेलकम बैक टू कैलिस्थेनिक्स इंडिया। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट डीप सी फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये हमारे न्यू हर्ब्स के हैं। तो मेरे पास ये 2500 mg का बॉक्स है जो कि मुझे न्यू हर्ब्स ने भेजा है। और मैं अभी आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये हमारा कुछ ऐसा दिखता है एंड इसके अंदर छोटी छोटी सॉफ्ट जेल्स हैं। मैं इसको अभी बॉक्स करके दिखाता हूं। तो आप इसे देख सकते हैं, ये कुछ ऐसी दिखती है। एंड एडिशनल फैक्ट्स पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप वो जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। एंड आपके लिए खुशखबरी ये होने वाली है कि मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूं। तो मैं इसे 1 महीना यूज करूंगा एंड अगर मुझे कुछ अच्छे या बुरे जो भी चेंजेस दिखते हैं, मुझे कुछ भी फील हुआ, तो मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा कि मेरी बॉडी के अंदर इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं। एक्चुअली मेरे यहाँ पे थोड़ी इंजरी चल रही है और वो मेरे वर्कआउट की वजह से कभी कभार चलती रहती है। तो अभी भी काफी पेन है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे जॉइंट्स को ज्यादा ठीक करता है या नहीं। एक्चुअली मेरे यहाँ पिंपल्स भी हो रखे हैं एंड इंप्रूव कर देता है, मेरे पिंपल्स हटा देता है, मेरे जॉइंट्स ठीक कर देता है। तो मैं डेफिनेटली इसकी एक वीडियो बना के आपको जरूर दिखाने वाला हूँ कि इसकी वजह से मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए। And I will tell you all about fish oil, that what is fish oil, you should eat this or not। अगर हमें खाना भी चाहिए तो हमें कब खाना चाहिए, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साइड इफेक्ट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट दिस। तो बने रहे वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं और अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। एंड अगर आप इसे लेना चाहते हैं और अगर आप इसके एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो आपको सच में कुछ ना कुछ भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के सारे पॉइंट सुने, तब जाके आप डिसाइड करें कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट इट इज फॉर 18+ पीपल ओनली। ये बच्चों के लिए नहीं बना है। बच्चों को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए और इन्हें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। एंड हमारा इसके अंदर पर सर्विंग का मतलब होगा 2 सॉफ्ट जेल्स इन अ डे। हमें 2 सॉफ्ट जेल लेनी है एक दिन में एंड हमें कोशिश करनी होगी इससे कम या इससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप 18 साल के हैं तभी आपको ये लेने का सोचना चाहिए। पहले पॉइंट मैं ये कवर करना चाहूंगा, फिश ऑयल कैप्सूल कंटेन्स omega-3 polyunsaturated fatty acids। और ये जो एसिड्स होते हैं दे आर found in many types of oils like fish, vegetables and other plant sources। ये फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए हमें ये अपनी डाइट में इंक्लूड करके उन्हें कवर करना पड़ता है। जो फैटी एसिड्स है वो हमारी डाइट में जरूर इंक्लूड होने चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती और हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत भी होती है फैटी एसिड्स की। टेक फिश ऑयल कैप्सूल्स ऑन डेली बेसिस। Fish oil is likely safe for most people in doses of 3 grams or less than 3। क्योंकि हमें इसे 3 ग्राम से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे 3 ग्राम से ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो आपको शायद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट अगर आप इसे डेली बेसिस पे 3 ग्राम से कम लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही चॉइस है, तो आप इसे ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि दिन में आपको ये कब से कब लेना चाहिए। सो यू कैन टेक इट एनी टाइम ऑफ द डे, बट अच्छा ये रहता है कि हम इसे 2 मील में डिवाइड करके लें, एक सुबह एंड एक इवनिंग में। बिकॉज ऑफ दिस इट कैन रिड्यूस एसिड रिफ्लेक्स। अब हम बात करते हैं व्हाट इज फिश ऑयल गुड फॉर। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट omega-3 फैटी एसिड्स कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ब्लड ग्लिसरीन लेवल। अब मैं बात करूं इसके हार्ट हेल्थ की, तो omega-3 फैटी एसिड्स आर एसेंशियल फैट्स दैट हेल्प्स रिड्यूस overall cholesterol levels in the body, which help in proper blood circulation in the blood vessels and help in maintaining heart health and reduces the chance of heart stroke। जैसे कि हमारे blood circulation बढ़ाता है तो उस वजह से हमारा जो heart health है वो अच्छी रहती है एंड हमारे जो heart stroke के chances होते हैं वो भी कम होते हैं। तो हमारी डोजेज यही रहेगी 1 से 2 सॉफ्ट जेल्स विद अ मील। अगर मैं बात करूँ इसके सेकेंड बेनिफिट की, इट्स ऑल अबाउट ब्रेन हेल्थ एंड आई हेल्थ। तो EPA and DHA of omega-3 are vital for maintenance of normal brain function, its development and improves memory also। तो आपकी जो मेमोरी है और आपकी जो फंक्शनिंग है वो भी बेटर परफॉर्म होती है। Also omega-3 has been shown improve eye functioning by help in reduction of dry eye and improves eyes oil। और ये आई फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है, जो हमारी ड्राइनेस होता है उसको कम करता है एंड जो ऑयलनेस होती है हमारे आईज में उसको इंक्रीज करता है। मैं बात करूं मसल बिल्डिंग की, एज पर दी स्टडीज omega-3 हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन इन दी बॉडी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमारा रिकवरी ऑफ मसल्स में हेल्प करता है आफ्टर इंटेंस वर्कआउट एंड हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स। तो आपको ये तो मैंने बता दिया कि अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आप
अगर ये लेंगे तो आपकी मसल रिकवरी में भी आपकी हेल्प करेगा। अब बहुत लोगों की बात ये आती है कि इस फिश ऑयल गुड फॉर स्किन, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फाइट इन्फ्लेमेशन, ड्राइनेस एंड इट्स रिलेटेड इश्यूज, मॉइस्चराइजर। शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी आईज के लिए भी और स्किन के लिए भी, ब्रेन हेल्थ के लिए भी, मसल बिल्डिंग के लिए हमारा ऑल ओवर बहुत ही ज्यादा बढ़िया सप्लीमेंट है जो कि हमें लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जिम करते हैं या नहीं करते या कुछ भी सर्टेन रीजन है, बट ये हमारे को अपनी डाइट में ऐड करना ही चाहिए। इस क्वेश्चन पे आता हूं जो कि काफी लोगों का क्वेश्चन होगा, दैट इज फिश ऑयल गुड फॉर वेट लॉस? क्या ये फिश ऑयल हमारे वेट लॉस के लिए ज्यादा बेटर है? The omega-3 fatty acids in fish oil have various potential health benefits, one of which is aiding weight loss. तो हमारे इसके काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है जिसमें से हमारा एक आता है वेट लॉस भी। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपका इससे वेट लॉस हो सकता है। तो अब मैं बात करूंगा कि इज फिश ऑयल नेसेसरी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये जरूरी है फिश ऑयल? DHA एंड EPA आर बोथ फाउंड इन फिश ऑयल। तो हमारा जो DHA होता है और EPA होता है वो दोनों फाउंड होते हैं फिश ऑयल के अंदर। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव सम सोर्स ऑफ ईच इन अ हेल्दी डाइट। तो हमारी डाइट में कहीं ना कहीं होने ही चाहिए। कुछ लोगों के अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होती और वो सोचते हैं कि हमने एक सप्लीमेंट लिया और वो हमारा असर दिखना शुरू हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। तो मैं अब आपको ये बताने वाला हूं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फिश ऑयल टू वर्क। तो कितना ज्यादा टाइम लगता है, कितना ज्यादा या कितना कम टाइम लगता है फिश ऑयल को बॉडी पे वर्क करने के लिए। लेवल्स ऑफ ओमेगा-3 बिल्ड अप क्विकली इन द बॉडी, बहुत ज्यादा क्विकली होता है, तो ये काफी जल्दी बिल्डअप हो जाते हैं, बट इट मे टेक 6 weeks to 6 months टू सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन अ मूड, पेन और अदर सिम्टम्स। तो ऐसा नहीं है कि आपने लिया सप्लीमेंट और आपको बिल्कुल ही सडन चेंजेस दिखने शुरू हो जाए, ऐसा कोई भी सप्लीमेंट लेने से नहीं होता। तो आपको इसके लिए कुछ मंथ तक वेट करना है, आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करके रखना है, तब आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखने लगेंगे। और ये नहीं कि आपने कुछ दिन खाया तो आपको सडन चेंजेस दिखने लग गए, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप 100 में से एक है आपको दिखने लग जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बट ऐसा 90% नहीं होता। मैं बात करूंगा कैन फिश ऑयल रेज ब्लड प्रेशर? फिश ऑयल खाने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। This can result in lower blood pressure and reduce risk of other cardiovascular problems such as heart attack and heart stroke. तो ये हमारे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों को बहुत ही ज्यादा लेस कर देता है। एंड अब मैं बात करूंगा इज फिश ऑयल गुड फॉर जॉइंट्स? क्या फिश ऑयल हमारे जॉइंट्स के लिए बेटर है? तो हाँ, इसका जवाब मैं बिल्कुल हाँ बोलूंगा। It contains anti-inflammatory properties. These fatty acids play a vital role in providing pain relief to many of your joints. इन शॉर्ट ये जॉइंट पेन से भी रिलीफ देता है। तो अब मैं बात करूंगा क्या आपको ये खाने से बहुत स्लीपी फील होगा? तो मैं आपको इसका भी आंसर दूंगा। ओमेगा-3 में इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी एंड स्लीप क्वांटिटी इन एडल्ट्स। ये हमारा स्लीप क्वांटिटी और स्लीप क्वालिटी दोनों को इंक्रीज करेगा। मैं बात करूंगा हु शुडंट टेक द फिश ऑयल। So people using blood thinners such as warfarin should not take fish oil or other omega-3 fatty acid supplements because increase of risk of dangerous bleeding. जो लोग ब्लड थिनर यूज करते हैं उन्हें ये बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे आपकी डेंजरस ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये कुछ लोगों को नहीं लेना चाहिए। बाकी सबके लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, बट ये कुछ सर्टेन लोग होते हैं जिन्हें ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। करूँ इसके डिसएडवांटेज की कि हमें फिश ऑयल क्यों नहीं लेना चाहिए। Here are the 8 potential side effects that can occur when you consume too much fish oil और omega-3. तो अगर हम बहुत ज़्यादा फिश ऑयल लेना शुरू कर दें तो हमारे को ये सर्टेन प्रॉब्लम्स आ सकती है। फर्स्ट होगा हाई ब्लड शुगर, अब फिशी आफ्टर टेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा फिशी लगेगा आपको मुंह में। बैड ब्रेथ, उसके लिए आप माउथ फ्रेशनिंग कुछ भी ले सकते हैं। हमारा लो ब्लड प्रेशर रहेगा, जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसे लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और एसिड रिफ्लेक्स, स्ट्रोक, विटामिन ए टॉक्सिटी एंड इंसोमेनिया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप इसे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लेना शुरू कर दें। तो आपको मैंने ऑल ओवर सारी डिटेल बता दी है। तो अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और उन्हें भी थोड़ी इस चीज़ की नॉलेज दें कि उन्हें ये सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।